अवगत करना है कि आज दिनांक 26 दिसंबर 2024 को ज्ञात हुआ है कि संबंधित हल्का अधिकारी तहसील जेवर व प्राधिकरण के अधिकारी के द्वारा हमारे गांव नीमका में कृषि भूमि के 4,300 वर्ग मीटर पर किसानों की सहमति हेतु कैंप लगाया जा रहा है। इस संबंध में आपको अवगत करना है कि हमारे गांव की एवं तुल्य जानता वह किसानों ने निर्णय लिया है कि हमारे लोग अपने गांव की कृषि भूमि नहीं देना चाहते हैं और न ही किसी भी कीमत पर गांव का विस्थापन करना चाहते हैं। हम सब ग्रामवासी व कृषक प्राधिकरण व तहसील प्रशासन द्वारा लगाए जा रहे इस कैंप का पूर्ण बहिष्कार करते हैं। जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज की टीम वहां पर मौजूद है। हमारे संवाददाता गुल हसन जायसवाल की खास रिपोर्टिंग सुनिए। किसानों ने क्या कहा। गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुल हसन जायसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर के जेवर विधानसभा के नीमका नीमका के अंदर, जहां पर खाजपुर और नीमका के किसान पंचायत लगाकर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं और क्या क्या इनकी मांगे हैं, क्या क्या उद्देश्य है इस पंचायत का, आइए बात करते हैं। जी, आज जो यहाँ पर पंचायत की है खाजपुर और नीमका गांव के ने, तो जितने भी यहाँ किसान पंचायत की है, क्या क्या मुख्य कारण है, क्या क्या मांगे हैं? देखो, हमने पहले कह दिया, मांग तो कोई ऐसी है ही नहीं। हमारा तो ये है कि गांव दे रहे, नहीं दे रहे और ना जमीन दे रहे। मांग तो जब होती हम दे रहे होते, जब दे ही ना आए तो मांग किस बात की हमारी? विकास के लिए हम मना नहीं कर रहे। जोत की जमीन है, उसका अगर उचित मुआवजा 2013 के हिसाब से देंगे तो देंगे, नहीं वरना वो भी नहीं दे रहे हम। ये हमारा ये है, गांव का तो मतलब ही नहीं है कोई। आप क्या कहोगे जिस तरीका से यहाँ किसानों की जो मांगे हैं, क्या क्या मांगे हैं? देखिए, मैं तो बड़ी पीड़ा में हूँ और दूसरी बात यह है कि नीम का खाजपुर थोड़ा तीनों बस्ती एक साथ बैठी हुई हैं और जो सरकार के जो बात चल रही है, पहली बात मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के जो लोग हैं उनमें सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ। उसको छोड़ के पहले मैं अपने हक की लड़ाई लड़ूंगा। यदि मेरे हाथ से रोटी जा रही है तो उसकी पहले मैं लड़ाई लड़ूंगा। दूसरी बात कि ये तीनों बस्ती जो पीड़ित हो रही हैं और इनकी जो बातें हो रही हैं, पहले जो आपने देखा होगा, मैंने ये बनवा के यहाँ बना रखा है, ये मांग पत्र जो है, जिसमें हमारे 9 बिंदु मुख्य है। इसमें हमारे 9 बिंदु ये हैं कि पहले भाई हमारे गांव का विस्थापन ना हो। यदि सरकार इस बात को कहे तो हम जमीन देने के बारे में विचार करेंगे, वो भी अपने रेटों पे। क्यों? जो रेट 2013 के कानून में हैं उसको सरकार मान नहीं रही है। इन्होंने वहाँ लोग बुला लिए हैं, सहमति इन्होंने ले ली है लोगों से, लेकिन जो लोग चले गए हैं वो सहमति नहीं है। अभी लड़ाई तो गांव में बाकी है। ये बैठे किसान तो यहाँ, वहाँ किसान कोई गया ही नहीं है। लेकिन योगी जी ने तो नई साल का तोहफा दिया किसानों को, नखलों बुला करके। मैं तो धन्यवाद कर रहा हूँ योगी जी का कि ऐसे तोहफे बार बार दें, नई साल से पहले भी दें, नई साल के बीच में भी दें, लेकिन आगे भी दें। और मैं तो उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे बीच में नहीं आए, तो मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे बीच में मुख्यमंत्री साहब आ जाएं। वो भी तो कहीं ना कहीं से पहले प्रतिनिधि हैं, उसके बाद ही तो मुख्यमंत्री हैं। तो पहले हमारी बात को सुने वो। यदि हम बस्ती राजी होंगी तो हम विकास में बिल्कुल बाधा नहीं बन रहे हैं। हम यहाँ पूरी बस्ती बैठे हैं, हम बिल्कुल स्वीकृति देंगे, लेकिन देंगे जब पहले हमारी मांग मानी जाएगी, हमारी बात सुनी जाएगी। आपको कहने का मतलब है कि योगी जी स्वयं यहाँ पर आए जेवर क्षेत्र में और किसानों के बीच में बैठ करके उनकी मांगों को सुने और स्वीकार करें। मैं चाहता हूँ कि योगी जी, देखो, योगी जी भी कोई बुरे आदमी नहीं है। वो जानते हैं कि ऐसी बातें होती है कि जो बातें मुख्य धारा में हो रही हैं उनके पास तक नहीं पहुँच पा रही हैं। वो आपने सुना होगा कि वहाँ कुछ लोग जो गए थे प्राधिकरण से, उनको भी वहाँ लताड़ लगी गई है, क्योंकि उन्होंने वहाँ बात नहीं पहुँचा रखी है कि। तो मैं तो सबसे बढ़िया बात चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आ जाएं। वो भी हमारे भाई हैं, हमारे चाचा लगते होंगे, हमारे ताऊ लगते होंगे, हमारे भैया लगते होंगे। मुख्यमंत्री बाद में होते हैं, तो हमारे बीच में आए, हमारी पीड़ा को सुने, तब हम बिल्कुल राजी हैं। हमसे एक बार यूँ कह जाए कि जी ये काम तुम्हारा बिल्कुल ठीक है और हम तुम्हारी बातों को समझ रहे हैं, तो बिल्कुल हम उनसे अलग नहीं हैं। देखिए, मुख्य कारण तो ये है कि देखो, शासन प्रशासन ने मतलब लोगों को गुमराह करके तो ये ले गए हैं। कोई तो ये ले गया कि हम बढ़वा के लाएंगे, कि घुमा के लाएंगे, कोई कुछ लिए, कोई यात्रा पे जा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, देखो, गांव के प्रधान नहीं गए। ठीक है, जो हमारा जनप्रतिनिधि है, सबसे पहला जनप्रतिनिधि हमारा प्रधान है। ठीक है, जब हमारे प्रधानों को ही नहीं ले जाया गया, वो लोग थे कौन जो चले गए हैं?
नीमका से 25 लोग गए हैं, खाजपुर से 31 लोग गए हैं, वहां जाके वो 100 की संख्या में एक गांव से दिखाए जा रहे हैं। विधायक साहब जनप्रतिनिधि नहीं है क्षेत्र के? विधायक से पहले तो हमारे प्रधान जनप्रतिनिधि थे ना। अब ये तो बात समझिए, हमारे प्रधान किसान 400-500 किसान जो वो किसान जो है विधायक साहब के साथ गए थे। नहीं नहीं, एक बात बताइए, मैं हूँ, अब मैं विधायक जी के साथ चला जाऊं, मेरे दादाजी के नाम जमीन है, मेरे कहने से जमीन दे देंगे मेरे दादाजी? है, उनमें से कितने कितने लोग हैं? मैं मान रहा हूँ कि मात्र 5 से 10% ओरिजिनल किसान होंगे जिनके नाम जमीन है। आप आधार कार्ड से वो कराइए, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पहला जनप्रतिनिधि हमारे प्रधान जी होते हैं, ठीक है, विधायक जी उसके बाद आते हैं, ठीक है। किसान बैठे हैं और क्या क्या मुख्य मांगे हैं और क्यों नाराज है यहाँ का किसान ज्यादातर? किसान नाराज ना है, किसान तो नाराज चंद्रलोक कर रहे हैं। चंद्रलोक नाराज कर रहे हैं किसान है। तो योगी जी किसान की पीड़ा सुने और सबसे पहले तो सर्कुलेट ना बढ़ो 11 साल थे, सर्कुलेट बढ़ावे और जायज मुआवजा दें, किसान से वार्ता करें बीच में आके। पहली बात तो जो मुख्यमंत्री जी ने दिया आप उसे तोहफा मत कहिए, क्योंकि जो हमारा हक बनता है उससे आधे से भी कम दिया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार हमारी भूमि का जो मुआवजा है लगभग 12,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर बनता है, और वो 4500 कभी 4300 कर रहे हैं, तो वो तो आधे से भी कम है। तो आप उसे तोहफा कुछ तरीके से कहेंगे? जो बढ़ा के दिया है, अब जो बढ़ाया है, नहीं तो तोहफा नहीं कहेंगे ना, बढ़ाना क्या है? हम तो कह रहे हैं जो हमारा हक है, जो बनता है वो बना हुआ घोषित करिए, उस पर धर के दें। तोहफा क्या दे रहे हैं, तो वो तोहफा माना जाएगा। ये काहे का तोहफा है? जो हमारा हक है हमें वही नहीं दे रहे, हमारे हक को मार रहे हैं। और रही बात वहाँ 400-500 किसानों के जाने की बात, 20 से 25 आदमी तो हमारे गांव के थे, ऐसे ही और गांव से थे। बाकी वो लोग थे जो मुख्यमंत्री जी को गुमराह करने के लिए हमारे माननीय विधायक जेवर श्री धीरेन्द्र सिंह ले गए थे। उनके अपने आदमी थे, जिनमें 20-30 आदमी तो ऐसे थे जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जेवर कस्बे के रहने वाले हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जो ज़्यादातर विधायक जी के आगे पीछे घूमते रहते हैं, वो लोग थे। तो किसान तो गए ही नहीं, 14 गांव किसान थे ही नहीं, किसी को बोलने नहीं दिया गया। ये थोड़ी किसानों की मीटिंग होती है। मीटिंग होती है भाई माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आप ले जा रहे हैं तो पूछें, बताइए भाई क्या है आपका। जो चीज़ें हैं उनको सामने नहीं जाने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं किसानों से ज़बरदस्ती मत करो। अब यहाँ के किसानों की नाराजगी कहाँ पर है? हमारी नाराज़गी यहीं पर है। आज हमें सूचना थी कि यहाँ पे जो प्राधिकरण के लोग सहमति के उद्देश्य से यहाँ कुछ अधिकारी आएंगे, तो उनके विरोध के लिए हम इकट्ठा हुए थे, लेकिन वो आए नहीं। हो सकता है उन्होंने देख लिया वो विरोध के लिए जनता बैठी है तो नहीं आए। नाराज़गी यही है कि जो हमारा बनता है वो दें। क्या क्या मुख्य कारण है, क्या क्या मांगे हैं? देखिए, मुख्य कारण तो ये है कि देखो शासन प्रशासन ने मतलब लोगों को गुमराह करके तो ये ले गए हैं। कोई तो ये ले गया कि हम बढ़वा के लाएंगे, कि घुमा के लाएंगे, कोई कुछ लिए, कोई यात्रा पे जा रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, देखो गांव के प्रधान नहीं गए, ठीक है। जो हमारा जनप्रतिनिधि है, सबसे पहला जनप्रतिनिधि हमारा प्रधान है, ठीक है। जब हमारे प्रधानों को ही नहीं ले जाया गया, वो लोग थे कौन जो चले गए हैं? नीमका से 25 लोग गए हैं, खाजपुर से 31 लोग गए हैं, वहां जाके वो 100 की संख्या में एक गांव से दिखाए जा रहे हैं। विधायक साहब जनप्रतिनिधि नहीं है क्षेत्र के? विधायक से पहले तो हमारे प्रधान जनप्रतिनिधि थे ना। अब ये तो बात समझिए, हमारे प्रधान किसान 400-500 किसान जो वो किसान जो है विधायक साहब के साथ गए थे। नहीं नहीं, एक बात बताइए, मैं हूँ, अब मैं विधायक जी के साथ चला जाऊं, मेरे दादाजी के नाम जमीन है, मेरे कहने से जमीन दे देंगे मेरे दादाजी? है, उनमें से कितने कितने लोग हैं? मैं मान रहा हूँ कि मात्र 5 से 10% ओरिजिनल किसान होंगे जिनके नाम जमीन है। आप आधार कार्ड से वो कराइए, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पहला जनप्रतिनिधि हमारे प्रधान जी होते हैं, ठीक है। विधायक जी उसके बाद आते हैं, ठीक है। और विधायक जी को, या तो विधायक जी हों, चाहे सांसद जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, सबसे पहली बात यह है कि गांव में जो पंचायत होकर अगर हम कहीं हम जाएंगे तो हम अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। कोई अगर वहाँ पे कुछ मांग कर रहा है तो विधायक जी उसे बिठा दे रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। ये कोई मांग करने के तरीके हैं ऐसे। और जब तक जनप्रतिनिधि हमारे बीच में आते, अगर वो आपकी पूरी तरीका से किसानों की वहां पर बात नहीं सुनी गई। नहीं, बात सुनी नहीं गई है, बात सुनी नहीं गई है। वहाँ आरआर कॉलोनी के लोग थे, वहाँ जेवर से वैश्य समाज के लोग थे, वहाँ क्या नाम है आपके भवोकरा के लोग थे, वहाँ नुगना के लोग थे, वहाँ भट्टा पारसोल के लोग थे। क्या उनके वो गांव विस्थापन में हमारे गांव की परमिशन देने गए हैं वो लोग? ये तो वो जेवर क्षेत्र के किसान ही। नहीं, जेवर क्षेत्र के किसान थे, तो क्या उनकी जमीन जा रही है या वो गाँव को विस्थापन में मतलब कहीं सहयोग करेंगे? आप ही बताइए।
आप जेवर के रहने वाले हैं तो आप भी तो जेवर क्षेत्र के ही हैं, आप भी कहीं ना कहीं किसान परिवार से होंगे, तो इस हिसाब से तो आपको भी जाना चाहिए था। आप हमारी ज़मीन की रजामंदी आप कैसे दे सकते हैं, या आप हमारे गांव के विस्थापन की रजामंदी आप कैसे दे सकते हैं? उसके लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा, या मेरे दादाजी के नाम है उन्हें ही जाना पड़ेगा ना उसके लिए तो। या ऐसी सूचना मिली थी कि प्राधिकरण से लोग यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ पर आने वाले हैं, कागजी कार्रवाई के लिए, तो उसके विरोध में हम बैठे हैं, क्योंकि इनकी कोई भी कार्रवाई वैधानिक नहीं है और संतोषजनक नहीं है, और ना ही उसमें कोई पारदर्शिता है। इसलिए हम यहाँ पर विरोध में बैठे हुए हैं। नीम के खाजपुर का संयुक्त यहाँ पर ये मांग है और संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त हमारा जमावड़ा है। आगे की क्या रणनीति है, क्या आगे का बड़ा प्रोग्राम क्या है आपका? आगे की रणनीति हमारी ये है कि समय अनुसार और ज़रूरत के अनुसार हम दोनों तीनों गांव किसी भी कीमत पर नीम का, खाजपुर और थोरे को विस्थापित होने ही नहीं देंगे। और बाकी हमारी संयुक्त मांगे हैं, वो भी बायलॉज के अनुसार, और गांव तो शिफ्ट होने ही नहीं है, कृषि भूमि भी उस बायलॉज के अनुसार ही देंगे जो 2013 में है, और जो उसमें भी कुछ कमी है तो उसमें भी संशोधन की मांग करेंगे, जो उससे भी हमारे जो मांगे की पूर्ति नहीं होती, जो हमारे हित जो है सुरक्षित नहीं होते, तो उसको भी हम नहीं मानेंगे। हमारी कोई नहीं है, हम विस्थापन नहीं चाहते, न जमीन देना चाहते। क्यों नहीं चाहते विस्थापन, जमीन क्यों नहीं देना चाहते? उसके कारण है कि हम बाउंड्री से बाहर हैं, तो विस्थापन तो इसलिए नहीं, एक बात बिल्कुल क्लियर। और रही बात विकास, अगर विनाश का नाम विकास है तो इसके तो हम खिलाफ हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा एशिया में नंबर 1 एयरपोर्ट है, तो एशिया में नंबर 1 ही विस्थापित लोगों को सुविधाएं होनी चाहिए। आधे से भी कम देने के मूड में है सरकार, इसलिए किसानों में आक्रोश है, और इसके लिए ही हम खिलाफ धरने पे बैठे थे। आज सुना था कि प्राधिकरण की कोई टीम सहमति के लिए आ रही है, तो उसके खिलाफ में यहाँ हजारों आदमी इकट्ठा हो गया तुरंत। मतलब जिस तरीक़े से एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बनना, उसी हिसाब से यहाँ के किसानों को एशिया का नंबर 1 किसान माना जाए। एशिया का नंबर 1 माना जाए, क्योंकि हमारी ज़मीन पर जब नंबर 1 एयरपोर्ट बन रहा है एशिया का, तो विस्थापित लोगों को मिलने वाली सुविधाएं भी एशिया में नंबर 1 होनी चाहिए, और ये देना नहीं चाह रहे। अब चूंकि हमारी ज़मीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए ली जा रही है, तो औद्योगिक क्षेत्र में सीधा प्रावधान है कि 20% ली जाने वाली ज़मीन का भूखंड, जो कि 50,000 रुपये वर्ग मीटर बैठता है, वो मिलना चाहिए, और उसको अभी तक दिया नहीं है कहीं भी, और हम लेके रहेंगे। हम पूरे राष्ट्र को एक संदेश देंगे, पूरे राष्ट्र को, कि 2013 कानून किस तरीके से लागू होता है। अगर भट्टा पारसोल ने 2013 कानून दिया था, तो नीम का खाजपुर थोरा 2013 को अक्षर से पालन करवा के दिखाएगा। देखिए, काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं। यहाँ पे नीम का और खाजपुर के किसानों ने यहाँ पंचायत की थी कि जबकि यहाँ के हमारे जो जेवर क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है जेवर क्षेत्र में, जेवर के अंदर, वहाँ पर जिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है, यहाँ के किसान सहमत नहीं है ज़मीन अधिग्रहण के लिए। और जो 400-500 किसान जो विधायक साहब के पास साथ में गए थे, योगी जी के यहाँ पर लखनऊ पहुँचे थे, उन्होंने अपनी ज़मीन को अधिग्रहण के लिए सहमति दी थी, लेकिन जो इतना मुआवजा योगी जी ने बढ़ा के दिया था किसानों को खुश करने के लिए, लेकिन किसान अभी तक खुश नहीं हुआ, अभी तक किसान नाराज़ है। किसानों को और बढ़ा कर के मुआवजा, जो किसानों की मांगे हैं, उनको अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो किसान यहाँ का खुशहाल नहीं है। तो बने रहिए GBN एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलेशन जायसवाल, नोएडा।